बड़ी खबर इस वक्त यमन में अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन चल रहा है। सना में हूती ठिकानों पर बमबारी हुई और कुछ देर पहले यूएस वायुसेना के हमले हुए हैं। यूक्रेन का खात्मा करने के बाद पुतिन ने नए टारगेट फिक्स कर दिए हैं। अब पुतिन ने बाल्टिक और नॉर्डिक देशों पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया है। रूस ने हमले का पैटर्न बदला है, जिसके तहत प्रॉक्सी और हाइब्रिड अटैक किए जाएंगे। नए पैटर्न से नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। नेटो ने सदस्य देशों को अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा बाल्टिक सागर में अतिरिक्त फ्लीट भेजकर रूस को रोकने की तैयारी की जा रही है। यानी अब बाल्टिक सागर युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है, जहां रूस और नेटो आपस में टकरा सकते हैं। सिर्फ यूक्रेन काफी नहीं, पुतिन को पूरे यूरोप में अपना दबदबा चाहिए। फिर चाहे कितनी ही तबाही क्यों ना हो जाए। पुतिन ने नए साल में हमले के लिए नए टारगेट तय कर लिए हैं। उसके लिए ब्लूप्रिंट बना लिया है। अब बस यूक्रेन का खात्मा हो जाए। एक तरफ यूक्रेन से सीधे युद्ध लड़ा जा रहा है, बमबारी की जा रही, मिसाइलें दागी जा रही, ड्रोन से तबाही मचाई जा रही। दूसरी तरफ रूस ने हाइब्रिड वॉर की तैयारी कर ली, जिसमें नेटो देशों पर प्रॉक्सी हमले कराए जाएंगे, जिससे नेटो बैकफुट पर आ सके। इसके लिए पुतिन की सेना ने नेटो से युद्ध का पूर्वाभ्यास भी शुरू कर दिया है। खास तरह से हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे नेटो देशों में घुसकर हमले किए जा सके। यूक्रेन इंटेलिजेंस ने अलर्ट जारी किया है। रूस अब हाइब्रिड हमले की तैयारी में है। रूस ऐसा नेटो देशों के खिलाफ कर सकता है। रूस ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है, उसके मुताबिक बेहद सीक्रेट तरीके से नेटो देशों में कोहराम मचाने की तैयारी है। 3 तरह से हमले करने वाला है। पहला तरीका सबोटाज हमले, दूसरा तरीका आत्मघाती हमले, तीसरा तरीका एजेंट के जरिए विस्फोट। हालांकि रूस प्रॉक्सी हमले पहले भी नेटो देशों में करा चुका है, लेकिन इस बार एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, खासतौर से उन देशों के विरुद्ध जो यूक्रेन को लगातार हथियार पहुंचा रहे हैं। अब रूस के टारगेट सुन लीजिए, वो कहां इस तरह के हमले कर सकता है। टारगेट नंबर 1 गैस पाइपलाइन, दूसरे नंबर पर नेटो देशों के ऊर्जा संयंत्र हैं, जबकि तीसरा टारगेट यूरोप में मौजूद नेटो मिलिट्री बेस। चौथे नंबर पर यूरोप में अमेरिका के सैन्य ठिकाने। पांचवा टारगेट नेटो देशों में मौजूद डिफेंस इंडस्ट्री। टारगेट 6 है हथियार गोदाम। 7वें नंबर पर नेटो देशों के दूतावास। यानी पुतिन पूरी तरह तैयार है कि वो यूरोप में कोहराम मचाकर रहेंगे। ऐसे में नेटो से सीधा टकराव तय माना जा रहा है, क्योंकि रूस बाल्टिक से लेकर काला सागर तक अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। ब्लैक सी रूट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब वो बाल्टिक में भी नेटो की नो एंट्री कराने की तैयारी में है। इसके लिए पुतिन ने ऑपरेशन बाल्टिक शुरू कर दिया है। कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस वॉर रेडी कर दिया है, जिससे युद्ध होने की सूरत में तुरंत हमला किया जा सके। इससे घबराकर नेटो ने भी बाल्टिक में तैनाती बढ़ा दी है। इंडो पैसिफिक और ब्लैक सी से उसकी फ्लीट बाल्टिक की तरफ पहुंच रही है।
रूस ने बाल्टिक सागर पर कब्जे का ब्लूप्रिंट बना लिया है। रूस ने एक रेड लाइन बनाई है जहां तक वो अपना कब्जा करना चाहता है। ब्लूप्रिंट के तहत रूस सबसे पहले बाल्टिक में बिछी पावर केबल को तबाह कर सकता है जो बाल्टिक और नॉर्डिक देशों तक जाती है, और इसके अलावा इंटरनेट केबल को भी विस्फोटक से उड़ा सकता है जिसमें बाल्टिक देशों में इंटरनेट सर्विस बंद हो जाए। इसके अलावा अगर लाल घेरे में कोई भी नेटो वॉरशिप घुसा तो उसे हमला करके तबाह कर दिया जाएगा। इसके लिए कैलिनिनग्राड में मिसाइल वॉर रेडी कर दिया गया है और साथ ही रूस अपने वॉरशिप बाल्टिक में तैनात करके बाल्टिक में नेटो शिप की एंट्री पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि बाल्टिक में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं और इसके लिए पुतिन सीक्रेटली तैयारी कर रहे हैं। कैलिनिनग्राड पर तैनात मिसाइलें साइलों में वॉर रेडी कर दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि कुछ ही मिनटों में कहीं भी परमाणु हमला किया जा सकता है। रूस के हमले के खतरे को देखते हुए नेटो ने अपने सदस्य देशों को अलर्ट जारी कर दिया है। रूस हाइब्रिड हमले कर सकता है, सतर्क रहने की जरूरत है। एयरबेस और मिसाइल लॉन्चिंग साइट को अलर्ट मोड पर डालना आवश्यक हो गया है। सबसे ज्यादा खतरा बाल्टिक में बिछाई गई डेटा और पावर केबल को लेकर है जिन्हें रूस काट सकता है। खासतौर से बाल्टिक और नॉर्डिक देशों तक जाने वाली केबल को काटकर रूस हाइब्रिड हमले का पहला चरण शुरू कर सकता है। जिससे बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में बिजली संकट पैदा हो जाए और इंटरनेट बंद होने से उनके डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर दे। नेटो ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें 2017 में रूस के जैपेड वॉर ड्रिल का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि रूस 2017 से बाल्टिक देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है। जैपेड ड्रिल के दौरान भी उसने नॉर्वे, फिनलैंड और एस्टोनिया पर हमले किए थे। अब बाल्टिक देशों की तरफ रूस की 14वीं सेना कोर नॉर्वे के तट की ओर बढ़ रही है, जबकि एस्टोनिया की नॉर्वे बॉर्डर पर घेराबंदी की जा रही है। इसके अलावा रूस फिनलैंड के इवालो बेस पर कब्जा करने के लिए फिनलैंड बॉर्डर पर सेना तैनात कर सकता है। इसे देखते हुए नेटो जल्द ही फिनलैंड में युद्धाभ्यास शुरू करने वाला है। इसके लिए एक दिन पहले नेटो सहयोगियों की एक गुप्त मीटिंग हुई जिसमें एस्टोनिया और फिनलैंड को जोड़ने वाली 170 किलोमीटर लंबी समुद्री केबलों को ध्वस्त करने पर भी चर्चा हुई, जिसे रूस ने हाल ही में नुकसान पहुंचाया था। हालांकि नेटो इसे साबित नहीं कर पाया कि इसके पीछे रूस है, लेकिन अब रूस की बाल्टिक में सैन्य गतिविधि बता रही है कि वो जल्द बाल्टिक में घेराबंदी करके उसे ब्लॉक कर सकता है। अब अगर नेटो इसे रोकता है तो बाल्टिक में बारूदी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।